હાલેલુયા, પ્રેઝ લોર્ડ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સલામ. ફરીથી પ્રભુ આપણને આ સંગત આપી એકઠા કર્યા. प्रभु की स्तुति हो. फिर से प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया, संगति दी है. हम आज जो प्रभु के वचन से जो दान का जो परिवार है, दान का जो कूल है और दान की जो सारी जाति है, उसको प्रभु ने क्यों न चुना. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में यदि हम पढ़े वहां पे, तो वो बातों हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते. प्रभु हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा हमें सहाय करे. हर एक भाई बहनों के लिए फिर से प्रभु की स्तुति हो. हमें प्रभु सुनने वाले कान दे, समझने वाला हृदय दे और समझने के लिए अनुग्रह दे, देखने वाली आंख मिले हमें. और प्रभु के वचन से हम आज थोड़ा सीखना, जानना चाहते हैं. प्रभु हर एक के लिए प्रभु की स्तुति हो. आओ प्रार्थना करें. पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं. जो हमारा धन्य प्रभु है, जो हमारा जिंदा यीशु मसीह है, जो हमसे प्यार करता है, जिसने वचन दिया है, पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा. और यीशु मसीह की सारी बात पर हमने मान लिया है. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम चाहते. आपके सच्चाई जो है, आप जो बात करते हो, हम आप पर भरोसा करते हो. हर एक सुनने वाले को भी सहाय करो. हमें प्रभु जो अध्ययन करने बैठे हैं, हमें अनुग्रह दो. कोई भी पाप है, कोई भी ऐसी अज्ञानता है हमारे जीवन में, पाप है, वो सारा दूर करो. हमें शुद्ध करो यीशु मसीह, और हमसे बात करो. जो बातें, जो गहरी बातें हैं, जिसको सिर्फ आप जानते हो प्रभु, हम अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसके बारे में मनन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए प्रभु हमने मन लगाया है. हमें आज हमसे बात करो. जुड़े हुए एक भाई बहनों को भी आशीष दो. पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. बोलो आमीन. गुड मॉर्निंग सबको. यीशु मसीह में सलाम और जय मसीह की. प्रेज लॉर्ड. आवाज आपको ठीक आ रही है? प्रेज लॉर्ड. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 4 से 8 पद पढ़ो, तो वहां पे जो आने वाला समय है, इज़राइल का समय रहेगा. कलीसिया का समय पूरा हो जाएगा. कोई भी अन्य जाति वहां पे, जो मंडली यीशु की मंडली है, जो जीवित परमेश्वर की मंडली है, वैसे सारे जो लोग हैं वो तो चले जाएंगे. साधारण जो लोग रहेंगे, जो सारे गड़बड़ी में फंसे हुए, जो झूठी कलीसिया और जो ऐसी ऐसी वैसी कलीसिया है, जो आज जो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ी है, जो असल नहीं है, जो सही लोग नहीं है, वैसे लोग तो यहाँ पे रहेंगे. उनको कहा जाता है बाबिल के लोग. सारे गड़बड़ी वाले लोग, दुष्ट आत्मा से चलने वाले लोग, ऐसे सारी कलीसिया तो रहेगी, सताओं में भी जाएगी. पर जो अच्छी और जो सच्ची कलीसिया है, जिसको परमेश्वर उठाने के लिए, ले जाने के लिए आने वाला है, वो सारी जो है प्रभु के लोग हैं, वो तो चले जाएंगे. पर जब आएगा मसीह विरोधी का समय, उसके पहले जो 2 नबी आने वाले हैं, और ये इज़राइल चुने हुए लोग, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4 से 8 पद पढ़ो, तो वहां पे सारे कुल या फिर सारी जाति जो इज़राइल की है, उसकी बात वहां पे की गई है. और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी. मोहर दी गई. अब जो आने वाले लोग हैं इज़राइल के, उनमें से चुने हुए लोगों की बात की गई है कि इज़राइल की संतानों की सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई. देखा, इज़राइल में सिर्फ 1,44,000 की ही गिनती की गई. तो ये कौन है और बाकी के इज़राइल के लोग का क्या है? यहां पे जो चुनाव हुआ, सारे गोत्र से 12,000 को चुना गया. याकूब की संतान, रिब्यान की संतान, सिम्योन की संतान, लेवी के संतान, यहूदा के संतान, और नफ्ताली के संतान, गाद के संतान, आसुर जो है, इसाखार है, जबुलौन है, जोसेफ है, बिन्यामीन है. ये सारे जो 12 गोत्र है, दान उसमें नहीं है. याकूब की जो संतान, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब जो है, उसका संतान जो है, 12 संतान है याकूब के. उत्पत्ति 32 अध्याय पढ़ो 28 पद में, तो वहां पे सारा जिक्र किया गया है कि याकूब के 12 संतान का जिक्र गया है. तो याकूब जो है वो ईसाक का बेटा याकूब. ईसाक के 2 बेटे थे, एक था एसाव, एक था याकूब. तो याकूब को परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है.
और याकूब के बेटे, याकूब बेटा कौन है? दाऊद याकूब का बेटा कहा जाता है, मूसा याकूब का बेटा कहा जाता है, योशुआ याकूब का बेटा कहा जाता है। सारे जो नबी है वो याकूब के बेटे थे। कई लोग कहते हैं मोहम्मद 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 इस्राएली नहीं है, याकूब का बेटा नहीं है, वो इस्राएल का है ही नहीं, याकूब का बेटा नहीं है। ये दान जो है वो भी याकूब का बेटा, पर याकूब जो था उसका एक बेटा था यूसुफ। यूसुफ के दो बेटे थे। जब याकूब बीमार हो गया तो यूसुफ उसका बेटा बोला कि मैं तो मिस्र में था, पापा मैं आया, आप बीमार हो गए हो, मैंने सुना तो मिलने दौड़ के गया। यूसुफ याकूब अपने बाप को मिलने गया, तब दो बच्चे को लेके गया, एक था एफ्राइम था, एक मनासा था। दो बेटे ये यूसुफ के थे, वो भी मिलने आए, दादा को मिलना है, दादा को मिलना है, याकूब दादा को मिलना है, इस्राएल भाई हमारा बड़ा पापा उसको मिलना है। जो एफ्राइम और मनासा थे ये दोनों यूसुफ के बेटे थे। एफ्राइम छोटा बेटा था, मनासा बड़ा बेटा था। और जब याकूब बड़ा उम्र हो गई थी, बड़ी उसकी वो बड़ा बूढ़ा हो गया था, आंख का रोशनी भी चली गई थी, और उसने बोला दोनों बेटों को मेरे पास लाओ। और दोनों बेटे आए, खड़े रह गए यूसुफ के साथ। और जो ये याकूब था उसने अपना दाहिना हाथ एफ्राइम पर रख दिया। तो यूसुफ ने कहा पापा पापा आप गलती करे हो, बड़ा बेटा तो ये मनासा है, आपने इस पे क्यों हाथ रखा, ये एफ्राइम पे हाथ क्यों रखा? मनासा बड़ा बेटा है। तो यूसुफ के दो जो बेटे हैं, एक है एफ्राहिम और एक है मनासा। पर याकूब ने कहा ये जो तेरा बेटा है, छोटा बेटा है एफ्राहिम, वही यूसुफ है, वही तू है बेटा। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूसुफ को नहीं पर एफ्राहिम को ही यूसुफ की जगह पे गिना गया है। कई जगह पे हम पढ़ोगे बाइबल में, तो जब ये एफ्राइम का बेटा, एफ्राइम का बेटा, यूसुफ की बात नहीं की गई है, क्योंकि एफ्राइम या यूसुफ एक ही गिने गए है। और जो बड़ा बेटा है मनाशा, उसको भी बाइबल में भाग दिया गया क्योंकि वो भी बड़ा बेटा था। तो यहां पे जो हम प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में पढ़ते, यूसुफ का नाम का जिक्र किया गया है। यूसुफ यानी वही एफ्राहिम। यूसुफ का तो दो ही बेटे थे, तो किसके बेटे? तो एफ्राहिम के ही बेटे सारे गिने गए, और मनासा के भी बेटे गिने गए हैं। तो 12,000 जो गिने गए वो यूसुफ यानी एफ्राहिम के बेटे और मनासा के बेटे, दोनों के बेटे की जो सारा कुल है उनका चुनाव किया गया। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 6 और 8 पद पढ़ो। आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनुष्य के गोत्र में से 12,000, मनासे में से भी 12,000 जो यूसुफ का बेटा था। 7वां पद, समोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। और हमने पढ़ा 4 से पढ़ा हमने यूसुफ की बात कहां पे है? 5वां पद है, आगे 8वां पद में हमने पढ़ा। 8वां पद पढ़ो। जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में यूसुफ का तो कोई बेटा ही नहीं रहा, एक ही जो बेटा था एफ्राहिम था। तो एफ्राहिम की बात की गई है, एफ्राहिम को भी चुना गया और मनाशे को भी चुना गया। ये दोनों यूसुफ के बेटे जो है, उनके सारे जो कुल है, सारे जो संतान है, उनको चुना गया। यूसुफ का कोई संतान रहा ही नहीं, क्योंकि एफ्राहिम उसका नाम हो गया था। या एफ्राहिम, हम बाइबल में देखे, योशुआ के समय की बात देखे तो
उत्पत्ति उसका 41 41 अध्याय और 51 यानी 51 अध्याय पद। जोसेफ का और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम जेठे का नाम यह करके मनश्शे रखा मनासे रखा। क्यों? मैं भूल गया क्या? कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। मुझे यहाँ पे लेके आए, मैं सब कुछ भूल गया। क्या भूल गया? बापा का घर भूल गया, और जो मुझे मेरे भाइयों ने डांटा था, फेंक दिया था, मेरे भाइयों ने मेरे कहां का परेशान हो गया, मैं जेल में भी गया, ये सारी कहानी सारी भूल गया। तो मुझे ये बेटा दिया, मैं सब भूल गया हूं। जैसे बच्चे मिलते हैं तो सब भूल जाते, दर्द भूल जाते, ऐसे ही ये यूसुफ अपना बड़ा बेटा मनाशा को बोला, तू बेटा तू मेरे पैदा हुआ ना, मैं सब भूल गया हूं। और 52 पद, छोटा बेटा भी हुआ और दूसरी का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा इब्राहिम रखा। कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने दुख में मुझे और माला माल कर दिया। देखो, एक बेटा मिला, दूसरा बेटा मिला मुझे, और वत्ता हिंदी में बोलते, और मुझे जोड़ दिया, और मुझे और आनंद दिया, डबल मुझे और दुगना मिल गया, खुशी मिल गई। मैं खुशी तो मेरा जो पहले दुख था वो तो मैं भूल गया, अब तो मुझे दुगनी खुशी मिल गई। ये सबका भी अर्थ है उमेरवू, या फिर ऐड करना और जोड़ना। और ये बेटा भी मुझे मिला, इसका भी नाम रख दिया एफ्राहिम, यानी मुझे डबल, मुझे दुगना प्रभु ने आशीष दी है। तो दोनों बेटों को देखकर ये यूसुफ बड़ा खुश था। अगर हम गिनती की किताब पढ़े, पहला अध्याय 32 और 33 पद पढ़े, तो यूसुफ के जो घराना है, बच्चे हैं, और यूसुफ के वंश में से एप्रेम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करके योग्य थे, तो यहां पे लिखा है यूसुफ के बच्चे, यानी एफ्राहिम के बच्चे। तो यूसुफ के कितने बच्चे हैं? तो एफ्राहिम से शुरू होता है यूसुफ की कहानी, या फिर वही एफ्राहिम यानी यूसुफ का बेटा, यानी यूसुफ को भी गिना परमेश्वर ने, यानी एफ्राहिम से गिना उसको। और 33 पद, और एप्रेम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। तो परमेश्वर ने ये यूसुफ के बच्चे यानी एफ्राइम के बेटे ऐसे करके बाइबल सिखाता है। जब यूसुफ के बच्चे ऐसे कहा जाता है तो वो है उसका छोटा बेटा, उसकी सारी जो गोत्र है, उसके सारे जो कुल है, उसके सारे बच्चे हैं, संतान है, वो यूसुफ के संतान ऐसे कहा जाता है। यानी एफ्राइम के बेटे वही यूसुफ के बेटे ऐसे गिने जाते हैं। उत्पत्ति उसका 48 यानी 38 अध्याय पहला पद पढ़ो तो यूसुफ को जब पता चला मेरा पिता बीमार है, वो वहां पे कहानी है, पढ़ो। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, किसी ने आके यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। तेरा पिता बीमार है। तब मनश्शे और एप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके तो दोनों पास को चला। संग लेकर उसके पास चला गया। 5वां पद, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से अप्रेन और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। तो याकूब ने कहा ये दोनों मेरे बेटे। 13वां पद, तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात अप्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और तो मनश्शे ऐसे खड़ा किया, पापा जी आ गया हूं। तो बोले बेटा दोनों बेटे को लेके आया, बहुत अच्छा दिखते, बहुत कम दिखता है। तो यूसुफ ने क्या किया, छोटा बेटा था उसको दाहिनी ओर रखा, लेफ्ट साइड दाहिनी ओर रखा कि अपना पापा दाहिनी ओर छोटे बेटे पर हाथ रखे, और जो बाया हाथ है जमणो राइट हैंड એટલે दाया हाथ है, राइट हैंड है, वहां पे बड़े बच्चे को रखा। 13 पद और 14 पद, तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ, इज़राइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम जो था उसकी बात है, और दाहिना हाथ बढ़ाकर अप्रेम के सिर पर जो छोटा था, हाँ, और अपना बाया हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया।
उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, इज़राइल याकूब ने जानबूझकर किया, ऐसे उल्टा कर दिया हाथ। नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। जेठा तो जेठा बड़ा मनाशाय था। 14 पद। 17 पद। हाँ, तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ अप्रेम के सिर पर रखा है, अपना दाहिना हाथ अप्रेम के सिर पर रखा यानी है। राइट हैंड, दाहिना हाथ तो एफ्राम पर रखा। ऊपर नाखुश हो गया। क्या लिखा है? अप्रेम के सिर पर रखा है। तब यह बात उसको बुरी लगी। पापा जी आप क्या कर रहे हो? छोटा बेटा है, कहाँ आपने अपना अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड रख दिया? दुख हो गया। और सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा के पकड़ लिया कि पकड़ लिया। पापा जी आप गलत कर रहे हो, ये हाथ वहां होना चाहिए, मनाशे पे होना चाहिए आपका राइट हैंड, दाहिना हाथ। कि अप्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। 18 पद। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है। ये जेठा मनाशा यही बड़ा बेटा है मेरा, पहला लोठा मेरा है, जहां पे आपको दाहिना दाहिना राइट हैंड दाहिना हाथ रखना है। 19वां पद। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, मैं जानता हूं यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी, ये छोटा है ना, उससे बड़ी कौम, बड़े बड़े लोग पैदा हो गए, और यह भी महान हो जाएगा, ये भी महान हो जाएगा, तेरे समान हो जाएगा। तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। 20वां पद। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इजरायली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे अप्रेम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले सब अप्रेम लोग का कहेंगे हमें तो ये ऐसे दो बेटे के समान बनना है। और उसने मनश्शे से पहले अप्रेम का नाम लिया। आमीन। तो आशीष देते वक्त एफ्राहम को प्रभु आशीष दो, मनाशे को आशीष दो, ऐसे करके बोला। तो प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं वहां पे नाम हमें एफ्राहम का नाम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो यूसुफ ही एफ्राहिम वहीं से गिना जाता है। और ये प्रकाशित वाक्य 7 पद है, 8वें पद, वहां पे सारे जो पढ़ते यूसुफ की बात लिखी गई है और उसके ऊपर मनाशे की बात की गई है, पर दान जो है उसकी बात नहीं की गई है। गिनती 1 अध्याय 32वां पद। और यूसुफ के वंश में से अप्रेम के वंश के जितने यहां पुरुष पे लिखा है यूसुफ के वंश यानी एफ्राइम के बेटे, ऐसे करके बात लिखी गई है। भजन संहिता 78 यानी 78 उसका 67 37 पद। यस 67। इंग्लिश तो हमें आता है, हमें हिंदी नहीं आता है, पर प्रभु हमें सिखाया। आमीन। पढ़ेंगे हम। ओके, पढ़ेंगे 67 पढ़ेंगे। 68 66 67 पढ़ेंगे। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया, परमेश्वर ने यूसुफ के तंबू को तज दिया और अप्रेम के गोत्रों को न चुना। तो यही बात है, अफराम के गोत्र को नहीं चुना, यूसुफ को त्याग दिया, यानी अफराम, इसकी ऐसी बात लिखी गई है। और हम पढ़ते हैं ये यूसुफ ही अफराम है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं, ये सारी बात है। हज़िकेल 27 अध्याय 37 और 16 पद पढ़ेंगे। कौन सा वचन है? 37-16। हाँ। हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात अप्रेम की। और लिखा यूसुफ अर्थात एफ्राम की लकड़ी। यूसुफ अर्थात एफ्राम। की लकड़ी। तो यूसुफ के बेटे यानी एफ्राइम के बेटे ऐसे गिना जाता है। यूसुफ का ही बड़ा महान आदमी यूसुफ, उसका बेटा, यानी सारे संतान एफ्राइम के जो है बेटे सारे यूसुफ के ही बच्चे माना जाता है। 28 पद।
और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, हाँ, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं सब यहोवा जातियां जान जाएगी कि मैं यहोवा हूं। इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। हाँ, तो सब लोग जान जाएंगे कि मैं ही हूं, एक हो जाएंगे सारे लोग। ऐसी बात यहाँ पे लिखी गई है। यहोशुआ 14 अध्याय 4 पद वहां पे पढ़े तो यहाँ पे भी यूसुफ के जो बेटे हैं, गोत्र है, एक मनाशे और एफ्राम। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, यूसुफ के तो 2 गोत्र हो गए थे, 2 भाग मिल गए थे रहने के लिए। एक, हाँ, अर्थात मनश्शे और एप्रैम। तो जब जगह मिली, यहोशुआ जो किताब है, इज़राइल के लोग मिस्र से निकल कर जो कनान देश में आ गए, वहां पे सबको ठिकाना मिला, सबके लिए चिट्ठी डाली गई, भाई तुझे कहाँ जाना है, भाई यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसे करके। तो यूसुफ के लिए तो 2 चिट्ठी निकली, यानी यूसुफ यानी एफ्राम की और मनाशे, दोनों को भाग मिला। लेवी को भाग न मिला, क्योंकि लेवी तो जहां भी रह सकते हैं, सब जगह पे रह सकते हैं, वो तो परमेश्वर की चुनी हुई जात है थी। 4 पद, यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के लिए नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयां उनको मिली। यहोशुआ 17 अध्याय इसका 17 पद पढ़े तो वहां पे यहोशुआ कहता है, फिर यहोशू ने क्या एप्रैमी क्या मनश्शे अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, तुम्हें 2 भाग मिलेंगे। तुम 2 है और बहुत बहुत सारे तुम लोग हो। अफराम बहुत पावरफुल यानी बहुत सामर्थ वाला था, वो यूसुफ का ही, यूसुफ ही उसको मान लो, ऐसे करके वो था। इसीलिए याकूब जो है, इज़राइल है, उसके यूसुफ जो बेटा, वही एफ्राइम के सारे बेटे, वो यूसुफ के बेटे ऐसे गिना जाता था, एफ्राम को या यूसुफ को। और मनाशे को भी ले लिया 12 गोत्र में। दान को हमने प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पढ़ते, वहां पे जो 1,44,000 जो संत चुने गए हैं, उसमें मनाशे को भाग मिला, उनको चुना गया। जो एफ्राइम को हो या यूसुफ के परिवार में से 12,000 को चुना गया। तो एक समय आने वाला है, परमेश्वर जो इज़राइल में चुनने वाला है, वो चुनने जब निकलेगा, तब सारे जो 12 गोत्र है, यानी 12 गोत्र यानी जो हमने यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें दान को नहीं गिना गया है, और यूसुफ के दान को निकालकर ये मनाशे को गिना गया। यूसुफ को भी जो है वो एफ्राहिम ऐसे करके गिना गया है। लेवी में से भी चुना गए, और ये इज़राइल का एक जो स्त्री है, कहते वो बच्चे हो गए। जो यूसुफ याकूब जो था, इसका दूसरा नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। उसके 12 जो बच्चे थे, यहूदा था, रूबेन था, गाद था, आसेर था, नफ्ताली था, मनाशे भी गिना गया है, सिम्योन भी गिना गया है, लेवी, इसाखार, जबुलून, बिन्यामीन, जोसेफ। तो पहला एक सच्चाई में ये बताना चाहता हूं कि ये यूसुफ के बच्चे यानी एफ्राहिम के बेटे, मनासे को भी ये गिना गया 12 कुल में। दान के कुल को वहां पे हम नहीं क्यों देखते, उसकी बात हम थोड़ी प्रभु के वचन से चर्चा, सीखना, जानना चाहते हैं। दान के लिए यदि हम पढ़े, ओके, ये अफराम के जो बच्चे थे वो बड़े घमंडी हो गए थे। यशाया उसका 28 अध्याय इसका 3 पद पढ़े तो परमेश्वर ने कहा, अफराम तू बड़ा घमंडी हो गया है। यशाया 28:3, एप्रैमी मत वालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और तो उसको गिराया जाएगा। यिर्मयाह 7:15 पद। तो ये सारे लोग जो शुरुआत में जहां जहां गए, वहां उन लोग को बंदी खाना में या फिर उनको बंदीगृह में लेके गए। ये सारे जो थे परिवार जो थे, एफ्राइम का जो परिवार, उनको भी लेके जाते थे।
उनको भी ओके पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 7वां अध्याय 15 पद। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर तो दूंगा। अफराम को मैंने दूर कर दिया है, वो मेरे प्यारे बच्चे थे पर मैंने उनको दूर कर दिया, से परमेश्वर कहता है। 31:6 पढ़ा, 31:9 पद पढ़ेंगे। 31:6। हाँ। क्योंकि ऐसा दिन आएगा ऐसा दिन जिसमें आएगा जिसमें एप्रेम के पहाड़ी देश के वो लोग पहरुए वापिस आए एक समय मेरे पास झुकते हुए रोते हुए, पहरुए पुकारेंगे और उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। तो वहां पे नबियों को खड़ा करूंगा मैं और कहेंगे चलो हम परमेश्वर के पास जाए। वे आंसू बहाते हुए आएंगे वे एफ्राइम के लोग वापिस आएंगे, आंसू बहाते आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। और गुड़ मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाते हुए मेरे आगे आएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा, हाँ, जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रेम मेरा जेठा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो एफ्राइम मेरा बड़ा बेटा है, वो रुके आएगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। कि योशुआ जो था वो एफ्राइम के कुल में से, कुल कहे या कुल कहे, उसमें से आया था। बड़ा आदमी ये योशुआ परमेश्वर का सेवक एफ्राइम के कुल से आया था। और आगे पढ़ते हम 31:18। यशाया 31:18। 31:18। निश्चय मैंने एप्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तो एफ्राइम कहता है परमेश्वर आपने मुझे मारा डांटा, अच्छी बात की है, तू मुझे फिर से घुमाएगा और मैं तेरे पास ही आऊंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हमें 20वां पद। क्या एप्रेम मेरा प्रिय पुत्र तो नहीं है? एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र है, जैसे यूसुफ से प्यार करता है ऐसे परमेश्वर उससे प्यार करता है। क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? ये एफ्राइम मेरा दुलारा लड़का बोला है। जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। मैं जब दुख की बात करता हूँ मुझे यूसुफ याद आता है, बड़ा दुख कष्ट में से गया था, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। मुझे एफ्राइम को देख के बड़ा प्यार आता है, मन भर आता है, और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। मैं निश्चय दया ही करूंगा। इसीलिए ये यूसुफ जो है वो एफ्राइम के सारे बच्चे यानी यूसुफ, वो ही उसको भी 12 जो जब चुनने वाला है प्रभु, उनमें से प्रभु चुनेगा। प्रभु जब चुनने वाला है तो उनकी अच्छाई बुराई देखकर नहीं चुनेगा, उनके पहले ही चुनेगा। जैसे हमें पता है कि इसहाक के जो बेटे थे उन्होंने कुछ गलती की नहीं थी या पैदा ही नहीं हुए थे, याकूब और एसाव, तभी परमेश्वर ने चुना था। ऐसे ही कोई परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो कुछ देखता नहीं है उसका भविष्य में या फिर उन्होंने कुछ अच्छा किया है इसीलिए नहीं चुनता है। परमेश्वर को मन होता है, भाता है तो चुन लेता है। ये जो दान था वो राहेल की जो दासी कहे, दासी उसके जरिए पैदा हुआ था। बिल्हा उससे दान पैदा हुआ था। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 6 पद और 35 अध्याय 25 पद पढ़ो तो ये बिल्हा जो थी याकूब की दासी, या माफ करो याकूब की जो पत्नी राहेल की दासी थी। बिल्हा 30:6, उत्पत्ति 30:6। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। तो यहाँ पे जो ये बेटा कहां से हुआ? उसकी दासी लिखा है, बिल्हा
राहेल की दासी बिल्हा। राहेल की दासी बिल्हा से ये याकूब को ये बेटा हुआ और अपने ये राहेल ने उसका नाम दान रखा। दान यानी परमेश्वर न्याय किया, परमेश्वर ने मुझे याद किया, या परमेश्वर ने बड़ा मेरे साथ रहे, मेरे आंसुओं को देखे है। तो ये जो दान है वो न्याय, इसीलिए हमें दानियल की जो बात याद आती है। दानियल जो नबी था वो दानियल, वो उसका अर्थ होता है परमेश्वर न्याय करो। तो ये दानियल जो परमेश्वर जो न्याय करने वाला, इज़राइल में दानियल का नाम होना जरूरी है, यानी 12 जो गोत्र है उसमें दान जरूरी है। पर यहां पे हम जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं उसको नहीं गिना गया है। अगर हम गिनती की किताब 19वां अध्याय 40 पद या फिर 47 या 48 पद पढ़े तो वहां पे दान के लिए यहोशुआ ने चिट्ठी डाली, 7वीं चिट्ठी दान के लिए निकली और दान को कहा, दान के लोग आप वहां चले जाओ, आपको वहां रहना है। दान बेरशेबा जो 7 कुआं अपने इसहाक ने खुदवाए, वहां तक तुम्हारी पूरा एरिया, पूरा जगह दान का लोग, तुम्हें वहां पे रहना है, आपका पूरा भीगू ले लो, आपको सब वहां पे घर बनाना है। तो दान के लोग वहां खुश चले गए, वहां बच्चे पैदा किए, बड़ा उनको जगह मिल गई। गिनती किताब 19वां अध्याय 40 और 47 48 पद पढ़ोगे तो आपको वहां पे वो बात कहानी मिलेगी। दान के लिए चिट्ठी डाली गई और उनको 7वीं चिट्ठी उसके दान की थी, ऐसा लिखा है 40वां पद। ओके, हाँ, गिनती 19वां अध्याय। ओके, यहोशुआ है, माफ करो, यहोशुआ होगा। एक मिनट, यहोशुआ, पर माफ करो, यहोशुआ है। यहोशुआ 19:40। हाँ, यहोशुआ 19:40। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली। तो वो लोग रहने चले गए और बड़े दूर दूर तक रहने चले गए। उनका जो जगह थी बढ़ती रही, बेरशेबा तक आ गए वो लोग। रहते बड़ा बोले अपना वहां घर करो, मेरे को वहां बंगला बनाना है, ऐसे करके वो बढ़ते रहे। और दान में परमेश्वर ने न्याय करने के लिए उनको बड़ा सताया गया था इज़राइल को, इसलिए परमेश्वर ने दान में सामसुन को खड़ा किया और सामसुन ने पलटा लिया, न्याय किया इज़राइल में। जैसे लिखा है 20 साल तक उसने पलटा लिया। उसने राज किया, सामसुन ने। उत्पत्ति 13वां अध्याय, माफ करो, न्यायाधीश 13वां अध्याय 25वां पद। और यहोवा का आत्मा सौरा और एस्ताओल के बीच महान दान में उसको उभारने लगा। तो यहां पे लिखा है दान में परमेश्वर का आत्मा घूमता रहा कि मुझे बड़ा गुस्सा रहा दान में, यानी मुझे न्याय करना है, मेरे लोगों का इंसाफ करना है। यानी परमेश्वर के राज्य में यदि किसी का नाम दान हो, यानी दान हो ये, तो परमेश्वर हर वक्त न्याय करता था। ये दान की कहानी बहुत बड़ी है, इस इतिहास बहुत बड़ा है उसका। परमेश्वर चाहता था कि ऐसा नाम वाला आदमी हो कि जिसको मैं याद करूं, मेरे लोग यानी ये दान के लोग हैं, मुझे न्याय करना पड़ेगा। इनको सताया गया, इज़राइल के कोई भी किसी को भी सताया गया है तो मुझे न्याय करना है। तो दान याद रहता था परमेश्वर को। 18 अध्याय ये न्यायाधीश 18 अध्याय 16 पद। और वे 6 सौदानी, ये दान क्या, 100 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। हाँ, जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर कर मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दिल लिए आता है? उसने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो दान ने कहा, हमारे मानते थे, हम देवता थे हमारे, हमने ये मूर्ति बनाई। तो दान ऐसे भटक गया कि वो मूर्त के पीछे चलने लगा। 22 से अगर 29 पद पढ़े, यही न्यायाधीश की किताब 18 अध्याय 22 पद से पढ़ेंगे।
उसने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लेश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सिदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे, और वह बेत्रहोप की तराई में था। तब उन्होंने नगर को ढूंढ दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले तो उस नगर का नाम लेस था। तो ये लोग जीतते गए और ये पूरी जगह को उन्होंने अपनी जगह कर ली। देखो हम पढ़ेंगे जो सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा सुलेमान था। सुलेमान के जो बेटा था रेहोबाम, उसने गद्दी सुलेमान के बाद संभाली। लेकिन सुलेमान का एक चाकर नौकर हुआ करता था जेरोबाम, और उसने विद्रोह किया और वो नहीं चाहता था कि सारा ये इनका जो इज़राइल जो है उसमें हुकूमत ये सिर्फ यहूदा की रहे, यहूदा के बच्चे ही रहे। तो ये जेरोबाम ने भी कहा कि भाई नहीं, हमें अलग करना है। और उसके पास एक नबी आया और उसने कहा, जेरोबाम तुझे परमेश्वर ने 10 गोत्र तुझे दिए हैं और तू उनका राजा हो जाएगा। और यहाँ पे जो सुलेमान का बेटा रोहबाम था, उसको 2 गोत्र मिले। ये सारी कहानी हम पढ़ते, पहला राजा 12वां अध्याय 23-24 पद पढ़ेंगे। और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कहे, यहोवा यूं कहता है कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट आओ, क्योंकि यह बात पहला मेरी राजा 12 अध्याय 23-24। हाँ, तुम अपने अपने घर को लौट आओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उससे अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तो सुलेमान ने कहा कि मैं लड़ना नहीं है, हमारे भाई है, इज़राइल के लोग हमारे भाई है। यहां 2 विभाजन हो जाते इज़राइल के। 26-27 पद। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। अब ये तो प्यार की बात कर रहा है। फिर यदि प्रजा ये के लोग जेरोबाम है, वो सुलेमान का नौकर है, यानी वहां पे वो बड़ा था आदमी। और ये आदमी जेरोबाम 27 पद। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। वो लोग रेहोबाम के हो जाएंगे। तो ये जेरोबाम डर गया, और तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। देखो तुम यरूशलेम नहीं जा सकते हो, तो एक काम करो। जेरोबाम ने कहा, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए तो हैं। ये जेरोबाम ने दान में ऐसे 2 बछड़े खड़े किए और कहा, तुम्हें इनकी भक्ति करनी है। तुम कहाँ यरूशलेम जाओगे? क्योंकि डर गया कि अगर लोग यरूशलेम जाएंगे तो वो लोग सारे सुलेमान के हो जाएंगे, इज़राइल में वहां पे उनके हो जाएंगे। 27 पद। और हाँ, तो उसने एक बछड़ी को बेतेल और दूसरी को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई। तो यहाँ पे दान में ये शुरू हुआ, भक्ति मूर्ति चालू हुआ। 30वां पद। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। तो दान तक वहां से वहां जाने लगे। और 31 पद। और उसने ऊंचे स्थानों के ये जेरोबाम ने ऊंचे स्थलों पर ऊंचा ऊंचा जो उनका मंदिर है शैतानों का बनाया, स्थानों के भवन बनाए, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए।
तो भाई लेवी के नहीं है तो तुम यहाँ हमारे बाल के भक्त हो जाओ, यहाँ के भक्ति में कर लो, यहाँ तुम्हें मैं पुरोहित बनाता हूँ, मंदिर में सेवा करने देता हूँ। यरोबाम ने कहा यहाँ पे भक्ति कर लो। और फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया वहां पे चलता है तो हम यहाँ पे भी हम एक पर्व करेंगे। और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बैतल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए उचित स्थानों के याजकों को बैतल में ठहरा तो दिया। ये जेरोबाम जो है सुलेमान का नौकर, उसने यहाँ पे अपना अलग अड्डा बनाया दान में, और दान में लोग भक्ति करने लगे। बोले हमें कहाँ यरूशलेम जाने का, तो यहीं पे भक्ति करते। और अलग अलग लोगों को उसकी आराधना के लिए जो याजक की जरूरत थी वो यहीं पे चुन चुन के उनको याजक भी बनाया। दूसरा राजा 10वां अध्याय 29वां पद। तो भी नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, तो ये आदमी ने पाप किया, इज़राइल से पाप करवाया। उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बैतल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। तो दान में ये भक्ति शुरू हो गई। पहला राजा 11 अध्याय 29 से 31 पद पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था हाँ, कि सिलोबासी अहिया नबी नई चद्दर अभी ओढ़े एक हुए नबी आया, और ये अहीज्या नबी आया उसके सामने। अहियाई नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तो वो गया, अकेला गया, कुछ अलग कपड़ा पहन के गया और जेरोबाम को मिला। और अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर तो दिए। ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे जंगल में मिले, और ये जेरोबाम के सामने इसने अपनी चद्दर फाड़ डाली है, प्रबोधक ने 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, तू 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। सुलेमान से मैं नाराज हूं, मैं दुखी हूं, मैं चाहता हूं उसको मैं त्याग दूं, और तू एक काम कर, तू 10 कुल को अपने ले ले, 10 टुकड़े जो मैंने किए तू ले ले। और परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। तो मैंने दाऊद से प्यार करता हूं इसीलिए वहां पे रखूंगा। 35वां पद। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। उसका जो इज़राइल का राज चल रहा है सुलेमान का, मैं उसमें से तुझे 10 दे दूंगा। 40वां पद। और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा। सुलेमान को बड़ा गुस्सा आया कि ये यरोबाम क्या कर रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है मेरे खिलाफ। अब तो इज़राइल का राजा मैं हूं, अभी मेरे बेटे को क्या मिलेगा। ये सुलेमान को उसको यरोबाम पर गुस्सा आया और मार डालना चाहा। और यरोबाम भाग गया, मिस्र भाग गया, और जब तक सुलेमान न मिला तब तक वो वहीं पे रहा। 42वां पद। सुलेमान को इज़राइल में से सब इज़राइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष 40 साल तक सुलेमान ने गद्दी संभाली, और वहां पे विभाजन हो गया दो राजों का। पहला राजा 12वां अध्याय 21 पद, या फिर दूसरा इतिहास 11 अध्याय पहले पद में देखते हैं। पहला राजा 12वां अध्याय 21 पद। हाँ। जब रहोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के पूर्ण घराने को और बिन्यामीन के गोत्र दो ही को, गोत्र देखते हैं। अब ये सुलेमान का बेटा रेहोबाम को बिन्यामीन और यहूदा अपना गोत्र, वही 2 गोत्र का वो राजा कहलाया। इसलिए कि यहूदा का राज हो गया और एक इज़राइल का राज हो गया। इज़राइल में 10 गिने गए और यहूदा का राजा या यहूदा के राज्य में 2 ही गोत्र रहे। बिन्यामीन के भी जुड़ गए। साउल राजा बिन्यामीन का था वो, और एक यहूदा और ये दाऊद के बच्चे, ऐसे यहूदा के गोत्र और बिन्यामीन परिवार, यहूदा के परिवार, ये दोनों एक संगठन हो गया और वो यहूदा का राज हो गया। और ये बाजू जो इज़राइल के वो 10 राजा, वहां पे 10 जो बच्चे थे याकूब के, वो वहां पे इज़राइल का राज्य ऐसे गिना गया। जेरोबाम
रोहोबाम और जेरोबाम, ऐसे दो राज्य, इज़राइल का राज्य और यहूदा का राज्य का विभाजन हुआ। पहले के समय में परमेश्वर ने दान को भी जगह दी, सारे 12 के 12 बच्चों को सबको जगह मिली थी जब वो मिस्र से निकले थे। आगे जाके ये सारा पाप हुआ, दान ने पाप किया, वो भी सारे बहकाव में आ गए। और अभी ये दान को हम प्रकाशित वाक्य में क्यों नहीं देखते हैं? तो एक भविष्यवाणी इज़राइल यानी याकूब ने अपने बच्चों के लिए पे की थी। उत्पत्ति उसका 48 यानी 48 अध्याय का, माइक में बोलेंगे 20वां पद। अच्छा 20वां पद पढ़ेंगे। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इजरायली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ओके। परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनस्से के समान बना दे। माफ करो, ओके। 49 उत्पत्ति 49 यानी 49 उसका 16 पद 17 पद। दान को ऐसे इज़राइल याकूब ने ऐसे बात भविष्यवाणी की थी। 17 पद, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का 16 17 पढ़ेंगे। दान इजराइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। वो खड़ा होके अपने भाइयों का न्याय करेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, न्याय करेगा। 17 पद, दान मार्ग में का एक सांप और दान मार्ग में एक सांप बन जाएगा और रास्ते में का एक नाग होगा, रास्ते में नाग बन जाएगा जो घोड़े की नली को डसता है। जो घोड़े की नली, जो घोड़ा आएगा जब उसको डसेगा जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता तो है। घोड़े सवार जो है वो गिर जाएंगे। अभी यहाँ पे एक भविष्यवाणी याकूब ने इज़राइल ने की कि जब घोड़े पे कोई आएगा तब वो डसेगा। और उनको यहाँ पे एक ऐसे बात की गई कि वो अपने लोगों का न्याय करेगा, यानी मेरे भाई को बोलूंगा कि भाई तुमने मुझे क्यों अपने संग नहीं लिया, मैं क्यों नहीं स्त्री का संतान, या मैं क्यों नहीं एक नर बालक में गिना गया, उनको मुझे क्यों रखा गया। तो ये भविष्यवाणी जो थी कि वो आके सांप बनकर जो घोड़े सवार है उसको डसेगा। पहले के समय के जो लोग थे वो ऐसे मानते थे कि दान ने जो मूर्ति की शुरुआत की और वो वहां पे सारे लोग मूर्ति पूजक हो गए, और इसीलिए ये मूर्ति वाले लोग जो शैतान के लोग दान का कुल मिलकर घोर मूर्ति पूजा का दोष था उन पर। यहां तक कि वे उन मूर्तियों को चुराने की हद तक उन्होंने की थी कि मूर्ति चुराई भी थी, अपने धर्म का पालन करने के लिए करते थे। दान में शुरू हुआ था न्यायाधीश की किताब 18 अध्याय 14 से 31 पद, बहुत लंबा है, आप पढ़ लेना। वहां का यह सारा इतिहास है कि वो लोग ने कैसे पाप किया था, इसीलिए यहोवा को छोड़कर मूर्ति करने लगे थे। दूसरा राजा 10वां अध्याय 29 पद हमने पढ़ा, जेरोबाम ने जो वहां पे बछड़ा किया और बैथेल में रखा, दान के सारे लोग वहां पे भक्ति करने आ गए थे। तो ये मूर्ति पूजक लोग हो गए थे दान का पूरा परिवार। और न्यायाधीश की किताब 18 अध्याय 18 पद पढ़े तो वहां पे जो मिखा का जो घर परिवार था वो दान में ही था, उसने ये शुरू की थी मूर्तियों का, घर में मूर्ति रखना, घर में आराधना करना, और उसको साफ सफाई करने के लिए वहां पे किसी को याजक बना के रखना। तो ऐसा सारा उनका ये दान में शुरुआत हुई थी। 18 अध्याय 18 पद, 18 अध्याय 22वां पद, 31 पद। 18 अध्याय 18 पद, जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृहदेवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? तो कौन लेके आया था? 5 मनुष्य। हाँ, हाँ, वो चोरी किया था। 22वां पद, कहां लेके गए? चोरी करना अपने घर लेके गए। अपना घर कहां था? जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे
तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया। दानियों को हाँ जान लिया, जान लिया, जाने दिया और नहीं, हाँ हाँ पकड़ लिया, दान के बच्चे को पकड़ लिया। और 31वां पद, और जब तक दान के परमेश्वर बच्चे का को पकड़ भवन लिया और जब तक परमेश्वर का भवन सीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए तो रहे। जब तक वो परमेश्वर का भवन न था तब तक ये यहीं पे भक्ति करने लगे थे। न्यायाधीश की किताब 17 अध्याय 5वां पद पढ़े, 17:5। ये दान के लोग परिवार जो वहां पे यहोशुआ ने उनको जगह दी थी, ये कैसा, ये दान के परिवार वाले लोग कैसे थे? मीका के पास एक देवस्थान था। हाँ, तब उसने एक एपोद और कई एक घूर देवता बनाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा 6 लिया। पद। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, हाँ, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता वो था। करते थे। 7वां पद। यहूदा की कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलहम में परदेसी होकर रहता था। हाँ, वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कई स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। और फिर 8वां पद, 9वां पद। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? हाँ, उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ। मैं तो बैतलहम से आया हूँ, लेवी हूँ, और इसलिए चला जाता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ अभी को मेरे कोई भक्ति करने की है ही नहीं, मैं तो लेवी आदमी हूँ। हम तो कोई भी पड़े रहेंगे, कोई भी जगह पे रहेंगे, फिर कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वही रहूं। तो मैं तो जहाँ ठिकाना मिले मिले तो रहूं, पर अभी मैं तो लेवी हूँ, मुझे कोई खाना देगा मेरा भाई जो है परिवार साले इज़राइल के, वो लोग, मैं तो कोई धंधा करते नहीं, हम तो भक्ति करने वाले लोग हैं, हम तो सेवा है कोई मंदिर की है। बोले हाँ है ना। 17 अध्याय 10वां पद। तो मीका ने कहा, हमारे यहाँ मंदिर है तो तुम आओगे? तो लेवी ने बोला, अच्छा तुम्हारे यहाँ भक्ति करूंगा। तो ये जो परिवार, ये जो जगह है, ये दान में ये ऐसे लोगों को मूर्त बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, और वहां पे जो को सेवा करनी है, बोले भक्ति करनी है या फिर पुरोहित बनना है, तो वहां पे उनकी सेवा, ये भक्ति करवाते थे। अन्य देवी की भक्ति होती थी। 10-12 पद। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन। तू और एक काम कर, तू यहाँ घूमता रहता है ना, तो तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं है, लेवियों का कोई ठिकाना नहीं है, तो तू यहाँ मेरे घर रहे और मेरी जो मूर्त है उसके तू याजक बन जा। और मैं तुझे प्रीति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया खाना करूंगा। पीना सब मिलेगा तेरे को, तुझे मेरे मंदिर को संभालना है। और तब वह लेवीय भीतर गया और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। 13 पद। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। तो एक ये तो पवित्र लोग है, इनको मैंने रखा है, तो प्रभु तो शायद मेरा देखेगा, सुनेगा। तो यहाँ पे लोगों को जो ठीक लगता था वही वो लोग करते थे। 18 अध्याय इसका 4था पद। ये न्यायाधीश की किताब। उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। 18 पद। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? ये क्या, कहाँ ले जा रहे हो? और फिर आगे स्टोरी कहानी है। 27वां पद। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लेश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। तो ये जो दान के लोग हैं, वो ऐसे क्रूर लोग भी कहा जाता है। इसीलिए लोग जो बाइबल स्कॉलर है वो कहते हैं कि ये दान का जो पूरा इतिहास है, इसीलिए इनको इनमें गिना नहीं गया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर सकते हैं, करते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो इज़राइल का जो शब्द है, नाम है इज़राइल, सिर्फ 2 बार
हम प्रकाशित वाक्य में 2 बार ही शब्द हम मिलते हैं। इज़राइल में इज़राइल शब्द, ये प्रकाशित वाक्य में हमें आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा इज़राइल शब्द। एक तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये 7वां अध्याय में, और एक दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं। इज़राइल का शब्द, परमेश्वर ने दान में सामसुन को खड़ा किया, और जो 20 साल तक सामसुन ने इज़राइल में न्याय किया। तो ये दान जो है वो बदला लेने वाला आदमी, ऐसा उसको माना जाता है। प्रकाश ये न्यायाधीश किताब 14 अध्याय 1 से 6 पद में सामसुन की कहानी है कि फलिस्ती इज़राइल को परेशान करते थे। वहां पे कोई राजा तो नहीं था। इज़राइल को जो इज़राइल के बच्चे जो थे 12-12 बच्चे, उनके सारे जो परिवार थे उनको परेशान करने वाले करते थे ये फलिस्ती लोग। तो परमेश्वर का आत्मा दान में घूमता था, और वहां पे उसने ये सामसुन को चुना, और सामसुन पर पवित्र आत्मा आया, और सामसुन ने इज़राइल को, पूरे भाइयों को, सबको बचा लिया। ये सारे, और पलटा भी लिया। ये जो फलिस्ती लोग थे उनको दंड भी दिया, उनको नष्ट भी किया, उनको मारा भी बहुत। तो दान में से भी परमेश्वर ने सामसुन को चुना था, ये मैं कहना चाहता हूं। तो दान का परिवार जो है उसमें भी परमेश्वर काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने दान को पूरी तरह से खत्म कर दिया या छोड़ दिया। यदि हम हजकेल की किताब पढ़े तो वहां पे भी दान को भी एक जगह मिलने वाली है, ऐसी भविष्यवाणी है। रोमन की पत्री 11 अध्याय 20वां पद में लिखा है कि आज इज़राइल के लोग क्यों मसीह में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। तो जो विश्वास नहीं करता यीशु पर, उनको परमेश्वर त्याग देता है। तो चाहे वो इज़राइल के लोग क्यों ना हो, तो इज़राइल के लोगों को भी परमेश्वर ने काट दिया। 20वां पद, रोमन की पत्री 11 अध्याय 20वां पद, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, ये इज़राइल के लोग को तोड़ा गया। परंतु तू विश्वास से बना रहता यदि है, तू जो अन्य जाति से मसीह में आया है, तू यदि जुड़ा रहे, इसलिए अभिमानी न हो, तो अभिमान मत कर, परंतु भय कर। डर रख परमेश्वर का। 23वां पद, और वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे पौलुस जाएंगे। कहता है ये इज़राइल लोग भी यदि अविश्वास में चालू न रहे, एक बार ऐसा अनुग्रह हो जाए, विश्वास भी कर ले तो कितना भला। पर यदि वो भी विश्वास में जुड़ जाएंगे तो साटे जाएंगे, तो वो परमेश्वर के साथ फिर से साटे जाएंगे, जुड़े जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। उन्हें फिर से ला सकता है। 25वां पद, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो हे मसीह भाइयों, चर्च के लोग, आप ऐसा मत समझो, आप अनजान मत रहो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। खुद को बुद्धिमान मत समझो। इसलिए मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें एक रहस्य कहना चाहता हूँ कि तुम इस भेद से अनजान रहो, जो भेद है आप अनजान मत रहो। मसीह भाई बहनों, चर्च के लोग, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न अन्य करें, जाति प्रवेश, जितने भी चाहते आप हिंदू मुस्लिम सबको लेके आ सकते हो, क्रिश्चियन बना सकते हो, अब उनके लिए समय है, प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर तो रहेगा। इज़राइल का भाग क्यों कठिन है? क्योंकि आज परमेश्वर अनुग्रह करता है अन्य जाति पर, जिनको मसीह में ला सकते हो लेके आओ। 26वां पद, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। और जब सारे जो परमेश्वर चाहता है, जितना लोग चाहते हैं, फलाने ढेकने जितने भी लोग यहाँ वहां सा भी है, सबको जो प्रभु चाहता है, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। मुझे गीत गाने वाला चाहिए, मुझे बजाने वाला भी चाहिए, मुझे वहां पे ऐसा कुछ ये भी चाहिए। ऐसा सारा परमेश्वर जो सोचता रहता है, मुझे मेरे भवन में, मुझे मेरे नए स्वर्ग में ऐसे ऐसे लोग चाहिए। तो वो इंतजार कर कर वो चुनता है, और जब अन्य जाति का समय समाप्त हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा परमेश्वर को कि मैंने सब चुन लिया है, तभी वो इज़राइल पर अपनी नजर करेगा। और इज़राइल में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेगा जो छुड़ाने वाले आएंगे, और छुड़ाने वाले ऐसे लोग आएंगे जो इज़राइल को फेर सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल को मैं बचा सकता हूं। अगर प्यार से कोई आएगा तो वो मानेंगे नहीं, उनको तो कोई ऐसे लोग चाहिए जो उनको समझाए, समझ सके, और वहीं के लोग होंगे जो बराबर उनको समझे। ऐसे ही लोग को ही मैं भेजूंगा तो इज़राइल मान लेगा। 26वां पद,
और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, कैसी रीति से इज़राइल उद्धार पाएगा? जैसा लिखा है कैसा लिखा है? कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा छुड़ाने वाले सिय्योन से आएंगे, छुड़ाने वाले सिय्योन से आएंगे और अभक्ति को याकूब से दूर और करेगा, याकूब का धर्म दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी। तो मेरी ये वाचा रहेगी, मैं उनके पाप को फिर से याद न करूंगा। आमीन। तो इज़राइल के जो लोग आज कठिन है, इज़राइल के लोग आज जो परिवर्तित नहीं होते, आज मसीह में नहीं आते, चर्च में नहीं जुड़ते, तो ऐसा समय आएगा जो इज़राइल के लोग एक बार जुड़ जाएंगे। कैसे? जब सिय्योन से छुड़ाने वाले आएंगे, और जब छुड़ाने वाले आएंगे तो इज़राइल, और इज़राइल जो है उसमें मैं कहूंगा 3 प्रकार के लोग बसते हैं। एक प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहले पद में लिखा है, स्त्री की संतान। ऐसे लोग हैं जो स्त्री के संतान है। स्त्री के 3 तरह के संतान है। इज़राइल के 3 तरह के संतान वो समय रहेंगे। 12वां अध्याय पहला पद, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहला पद। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री तो यहां पे देखते स्त्री, और जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। तो यहां पे ये स्त्री जो है वो इज़राइल है। इज़राइल 12 मुकुट, ये बात यहां पे लिखी गई है। उसका 5वां पद, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां पद। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए। तो ये जो स्त्री औरत देखी उसने बेटा जना, और लिखा है नर बालक। क्या लिखा है? उसका 5वां पद। बच्चा। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के तो पास। यहां पे लिखा है नर बच्चा, ऐसा लिखा है नर बेटा हुआ। तो बेटा लिखा है, बच्चे नहीं लिखे हैं। स्त्री का बेटा, तो स्त्री का जो बेटा है, एक वचन है यहां पे 5वां पद में, तो स्त्री को बेटा। फिर यही हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय 17 पद, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17 पद। तो वहां पे लिखते हैं स्त्री के संतान। शब्द क्या है? बाकी रहे संतान, शेष संतान। शेष संतान। बोलो शेष संतान। स्त्री के 17 पद। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान। स्त्री के शेष संतान अलग है। तो स्त्री का बेटा एक अलग है, स्त्री के शेष संतान, बाकी के संतान अलग है। तो ये कब आने वाला, होने वाला है? तो जो 2 नबी आने वाले हैं, 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य 8वां पद पढ़ो, तो ये जो 2 नबी आने वाले हैं वो कौन होंगे? तो वो यीशु ने भेजे हुए प्रभु के, मसीह के 2 नबी होंगे। 8वां पद। और उनकी लोथे उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी। तो ये 2 जो नबी आने वाले मारे जाएंगे, उनकी लोथ वहां रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया तो था। ये 2 जो नबी है उनका प्रभु, शब्द है 2 नबी है उनका प्रभु, जहां पे क्रूसित किया गया था। ये 2 नबी को यीशु मसीह भेजने वाला है, और ये 2 नबी आने वाले हैं। तब 12वां अध्याय की जो बात हमने पढ़ी कि एक स्त्री देखी और वो उसका एक बेटा हुआ। तो एक बेटा जो है वही प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4थे पद में, और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पहले पद 3 पद पढ़ोगे तो वहां पे 1,44,000 संतों की बात की गई है। वो ही है एक बेटा जिनका आंकड़ा, जहां जिसका अंक नंबर लिखा गया है 1,44,000 इज़राइल के बच्चे। तो पूरा इज़राइल में सिर्फ 1,44,000 जो बच्चे हैं उसे नर बालक कहा जाता है, उसको ही इज़राइल का एक बेटा कहा जाता है। तो बाकी के इज़राइल के बच्चे करोड़ लोग हो गए, तो उनका क्या? ऐसे तो इज़राइल इतना बड़ा तो है ही नहीं, लेकिन 1,44,000 तो नहीं है,
उससे भी कई अधिक है। इज़राइल की तो लोग प्रजा कई सारे हैं। तो बाकी के जो संतान है उनमें जो मसीह पर विश्वास करेंगे उनको गिना गया है 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17 पद, जो परमेश्वर की बात मानते हैं। क्या लिखा है? और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ हाँ, और उसकी शेष संतान से स्त्री के शेष संतान। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते कौन से संतान? जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और यीशु की और गवाही यीशु देने पर की गवाही जो 2 नबी ने दी उस पर विश्वास करते हैं। तो से संतान स्त्री के 3 भाग है। एक है उसको नर बच्चा, और दूसरे जो नहीं चुने गए हैं 1,44,000 में नहीं आते, 1,44,000 में नहीं आते, वो बाकी के उसमें जो मसीह पर विश्वास किया और उनमें से जिसने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, ऐसे लोग भी रहेंगे। प्रकाशित के 12वां अध्याय 14 अध्याय इसका 12वां पद। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो ये जो से संतान है वो एक स्त्री के अलग बच्चे हैं। इज़राइल के 3 तरह के बच्चे, एक उसका बेटा, एक शेष संतान यानी बचे हुए संतान जो मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वे लोग। और ये जो लोग हैं ये भी विश्वास में जुड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 12 से 13 पद पढ़ो तो जब ये 2 चेलो, ये 2 जो नबी आने वाले प्रकार भविष्यवाणी करेंगे, उनकी भविष्यवाणी पर जो विश्वास करेंगे वो तो पहले बच्चे होंगे, लेकिन जब ये मर जाएंगे और जब आसमान में चले जाएंगे 2 नबी, तब दूसरे लोग विश्वास करेंगे, पर वो 1,44,000 में नहीं गिने जाएंगे। 12-13 पद। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, ये 2 नबी मर जाएंगे, उन्होंने आवाज सुनी कि यहाँ ऊपर आओ। ऊपर आ जाओ दोनों नबी। यह सुन वे बादल पर सवार और होकर ये 2 भविष्यवक्ता नबी आसमान में चले गए। अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। सब लोग देखते रहे। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंडोल हुआ हाँ, और नगर धरतीकंप हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूइंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए। शेष दिखाए, शेष डर गए। डर गए तो क्या किया? और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा की। अब ये लोग नए हैं जो जुड़े हुए हैं। 1,44,000 तो बच्चा है ही, लेकिन अब ये शायद 3 साल के बाद ये नई जो लोग आ रहे से संतान आ रहे हैं। तो इज़राइल में से संतान, उसमें दान भी रहेगा, और जो 1,44,000 है उसमें दान नहीं रहेगा। लेकिन जो ऐसे भी लोग इज़राइल में रहेंगे जो परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 पद पढ़े, क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हे है, मंडली, मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात है, थोड़ी बातें हैं। क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं तेरे यहाँ यानी इज़राइल में ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का जैसे इज़राइल में ठोकर का कारण हुआ, ऐसे कई लोग हैं। कारण रखना सिखाया कि वे क्या सिखाया? ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए। बलिदान कौन सा? मूर्तों के मूरत बलिदान का बलिदान खाए और व्यभिचार करे। और व्यभिचार। तो ये जो बात है मूरत और व्यभिचार, तो इज़राइल में ऐसी भी रहेंगे। जब हम पढ़ते कि सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, तो वो इज़राइल सारा यानी जो चुने हुए हैं इज़राइल के, वही ऐसे भी लोग रहेंगे जो इज़राइल में विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे रहेंगे जो नर बालक रहेंगे, ऐसे से संतान रहेंगे, वो दान में सी भी आएंगे जो शैतान को बड़े भारे पड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 12वां पद पढ़ो तो वहां पे 12 जो इज़राइल के बच्चे हैं उनके एक एक बड़े दरवाजे स्वर्ग में देखे गए। और उसकी सहरपना बड़ी ऊंची थी। हाँ, और उसके 12 सहरपना कोट बहुत ऊंचा था। और उसके 12 फाटक और उसमें फाटक 12 फाटक थे बड़े बड़े।
और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे तो थे। यहां पे दान का भी नाम होगा, क्योंकि हजिकेल 27 अध्याय 22वां पद पढ़ो, 37-22। परमेश्वर कहता है कि पहले तो ये हो गया, 2 राज्य हो गए, इज़राइल के विभाजन हो गए, एक को 10 मिला, इज़राइल का राज्य कहा गया, एक को 2 मिला, 2 राज्य रहे या 2 कुल रहे, और एक राज्य हो गया उसका यहूदा का कुल। तो अब 2 नहीं रहेंगे, पूरा इज़राइल हो जाएगा। दान का कुल भी इज़राइल में गिना जाएगा, बिन्यामीन, यहूदा सारा एक ही हो जाएगा। 27 अध्याय 22वां पद हजिकेल। और मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, एक जात कर दूंगा मैं, और उन सबों का एक ही राजा होगा। हाँ, और वे फिर दो न रहेंगे, 2 नहीं रहेंगे, और न 2 राज्यों में कभी बटेंगे। वो 2 राज्य में नहीं बटेंगे कि यहूदा का राज्य, भाई यहूदा का राज्य का है तो बिन्यामीन का होगा या तो यहूदा होगा। भाई मैं तो इज़राइल का राज्य का हूं, तू तो दान का होगा या फिर नफ्ताली है, क्या भाई तू कहां का है? तो ऐसे पहले था 2 राज्य थे, इज़राइल का राज्य और एक था यहूदा का राज्य। पर अब प्रभु कहता है ऐसा ना होगा, सब एक ही हो जाएंगे। प्रकाशित दानियल की किताब 7वां अध्याय 14 पद पढ़ो, तो वहां पे लिखा है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ऐसा राज्य होगा जो नष्ट न होगा। कब? उसके पहले ये दान जो है उसको परमेश्वर ने जो चुना है वो काम करेगा। हग्गाई 2 अध्याय 22 और 23 पद। और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, और मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, हाँ, और रथों को चढ़वैयों समेत उलट दूंगा, हाँ, और घोड़ों को समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। हाँ। सेनाओं की यहोवा की तो यही यहाँ वाणी पे है। लिखा है 4 घोड़ों का रथ, ऐसे लिखा है, जो 4 घोड़े सवार है उसके विषय में यहाँ पे लिखा है। हमारे हिंदी में शायद थोड़ा वो है, पर मैं उनको उलट दूंगा, तलवार से मारूंगा। तो ये जो बात है, घोड़े की बात है, उलट देने बात है, तलवार लगानी बात है, यही बात है। फिर से पढ़ेंगे 22-23 पद। और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, हाँ, मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? और रथों को चढ़वैयों समेत उलट दूंगा, और जो घोड़े सवार को उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे घोड़े समेत जो सवार है एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। वो लोग गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। तो ये कब होने वाला है? तो जो मसीह विरोधी आएगा उसके लिए 4 घोड़े की बात की गई है। प्रकाशित वाक्य में 4 घोड़े सवार की बात की गई है। तो घोड़े सवार को उलट देने की बात हम पढ़ते हैं, और घोड़े सवार को उलटने की बात हम उत्पत्ति में जो इज़राइल याकूब ने आशीष दी, दान का जो बेटा है वो उलट देगा, घोड़े सवार को उलट देगा, घोड़े सवार को उलट देगा। तो वो समय रहेगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12वां पद। और जो 10 सिंह तूने देखे वे हाँ। 10 राजा है, और वो सारे राजा तो शैतान को अपना राज्य दे देगा। हाँ, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो शैतान जब आएगा, मसीह विरोधी जब आएगा, सबको राज करने देगा, सब बोलेगा तुम अपना अपना राज करो। पर वो चाहता है कि एक समय आए वो लोग का मन में ऐसा हो जाए कि वो मुझे राजा बना दे। ऐसे करके मसीह विरोधी सबको राज्य करने देगा, 10 राजा को राज करने देगा। उनको लगेगा हम राज तो करते हैं, पर उनका समय ज्यादा नहीं चलेगा। 13वां पद। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ, ये सारा परमेश्वर, ये सारा जो शैतान है उसके सारे मन से लोग चलेंगे, और उनका एक शैतान का जो सोच है वो अनुसार लोग राज करेंगे। उनको लगेगा कि अभी हम हर वक्त रहेंगे, हमें राजा बना दिया है, हमारी गद्दी रहेगी, ऐसे रहेगा। एक समय आएगा तो मसीह विरोधी का राज्य में सारे लोग 10 राजा एक ऐसे राज करेंगे।
और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ऐसा हो जाएगा कि पशु को दे देंगे। 14 पद, ये मेमने से लड़ेंगे कि जिससे वो सारे मेमने से लड़े और मेमना उन पर जय मेमना पाएगा। उन पर जय पाएगा। जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। आमीन। आमीन। 17 पद, क्योंकि परमेश्वर उनके परमेश्वर खुद उनमें मन में यह डालेगा ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, मनसा कैसे पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे तो दे। सारे लोग अपने अपने राज्य को पशु को दे देंगे। अमेरिका दे देगा, अफ्रीका दे देगा, सब बोले इंडिया दे देगा, सारे रशिया दे देगा। अपने मन ऐसा होगा उन लोग को, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ऐसा होगा, राजाओं का होगा कि हम आप ही राज करो हे झूठे मसीह, ऐसे उसको राज्य दे देंगे। तो परमेश्वर ही ऐसा करेगा जिससे वो एक होकर किसके सामने लड़े, हलवान के सामने। और जो वो राज्य परमेश्वर सारा इजराइल का जो राज्य इकट्ठा हुआ है उसके सामने लड़ने के लिए। पर वो लड़ने के लिए जो उसमें सारा जो होगा वो परमेश्वर के चुने हुए लोग रहेंगे। 18 पद, और वह स्त्री जिस तूने देखा है, जो स्त्री यानी बाबिलोन जो तूने देखा बड़ा नगर, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो आज जो सारा सब जगह पे कृष्ण 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 है और वो सारे एक हो जाएंगे और उनको पता नहीं कि हम सच्चे मसीह नहीं है। उनको लगेगा हम सही है, बराबर चल रहा है सब, पर ऐसा हो जाएगा सारे एक मन के हो जाएंगे और मसीह विरोधी को मान लेंगे। तो दान जो है वो स्त्री का नर बेटा नहीं है, लेकिन दान जो आने वाला है वो से संतान में उसका चुनाव होगा और वो आने वाला है। और जो हमने पढ़ा उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, कौन सा पढ़ा, 49 उसका हम पढ़ेंगे 14 पद। हाँ कौन सा है, ओके 16-17 पद माफ करो, पढ़ेंगे सुनो। दान इजराइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा, अपने जाति भाइयों को इंसाफ दिलवाएगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। ऐसा हो जाएगा जो घोड़े की नली को दसता है, जो घोड़े की नली को दसे। अभी घोड़ा तो दौड़ता है, तेज से दौड़ता है, उसको कैसे दसेगा, पर उसको दसेगा जिससे उसका सवार है वो गिर जाए। तो शैतान को लगेगा कि 1,44,000 ही मेरे सामने है, पर स्त्री के बाकी संतान है वो नजरअंदाज हो जाएगा। लेकिन जो दान है वो अंत समय में जो याकूब ने भविष्यवाणी की है वैसे वो घोड़ेसवार को गिरा देगा। तो घोड़ेसवार को गिराने के लिए घोड़े की बात हम उत्पत्ति प्रकाशिता के 6 अध्याय में जो पढ़ते हैं, हम जानते हैं 4 सवार आने वाले हैं घोड़ेसवार, और वो जो है वो मसीह विरोधी को दर्शाता है। वो कैसे कैसे काम करेगा, तो घोड़ेसवार गिर जाएगा। तो ये जो दान है वो 1,44,000 में या फिर जो प्रकाशिता के 7 अध्याय में क्यों नहीं आते, कि वो शेष संतान है। तो इजराइल के 3 प्रकार के स्त्री के 3 संतान, एक जो है नर बच्चा 12-5 12-17 से संतान इजराइल के स्त्री के, और स्त्री के जो बच्चे हैं पर जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते या फिर मसीह पर विश्वास नहीं करते, वैसे सारे जो रहेंगे वो तो सारे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु अनुग्रह दे और हमें प्रभु ऐसे बातों जो आने वाली है इज़राइल में, जो होने वाला है अंत, उससे पहले हमें प्रभु अपने राज्य में ले ले। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू प्रभु, हर एक को आशीष दे, सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। मैं चाहूंगा फिर से आप ये सुनो और जो सारे वचन है उसको पढ़ना। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें, सर्व झुकाएंगे, आंख बंद करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, ये दिन के लिए, समय के लिए, ये संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। सारा बाइबल में हमने जो पढ़ते हैं प्रभु, हम इतिहास जो आपके वचन में हमने देखा, हाँ प्रभु आपने दान को यहोशू के समय कनान देश में उनको जगह दिलवाई। हाँ प्रभु हज़िकेल में भी जो सारा जगह मिलने वाली है इज़राइल को, वहां पे भी दान का जिक्र किया गया है। हाँ प्रभु प्रकाशित वाक्य
21वां अध्याय में भी जो प्रभु नया यरूशलेम रहेगा, बड़ा नगर रहेगा, उसमें भी 12 बड़े जो बड़े शहर में सरपनाई जो है, उसमें जो दरवाजे है, उसमें भी 12 गोत्र का जिक्र किया गया है। दान को जगह मिलेगी। लेकिन जो प्रभु हमने पढ़ा कि नर बालक जो स्त्री का बेटा है, उसमें उसको नहीं गिना गया। प्रभु आप जानो, आपने जो उनके लिए सोचा वैसे अनुसार आपने उनके लिए किया। जो आपने उनके लिए प्रभु भविष्यवाणी आपके सेवक इस्राएल के द्वारा जरिए करवाई कि उनको मैं इसीलिए रखा है कि वो जाके युद्ध करे और जो घोड़े सवार है उसको गिरा दे। प्रभु ये सारी बातें जो आपने वचनों से बताई है उसके लिए धन्यवाद। और हमारी आंखें खोलो और समझ दो, और ये सारी बातें जो बोई है सच है, उसमें जुड़ने वाले हर भाई बहनों को आशीष दो और हमें अनुग्रह दो और उजाला दो। प्रभु सच्चाई में चलाओ। बातों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जो आकाश में प्रतीक तुम्हारी इच्छा पूरी थाओ। यीशु के आज बना आपो जिन्होंने माफ करिए तुम्हारा माफ करो, पर सुन लो संतुष्ट को करो, क्योंकि राज्य तथा पराक्रम महिमा सरकार तुम्हारा है बाप। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Shalom.